फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमें लास्ट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझा था कि यहाँ पे एक W है, ये X है और Y जो है एक बार फिर से इसके ऊपर जा सकता है। यहाँ से जो बाउंस था वो कल तक जो है, कल के वीडियो में हमने 3 वेव डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बोला था कि ये 4 और 5 करके एक इम्पल्स बनाएगा, फिर ABC बनाएगा और फिर ये C के लिए, ये A, B और C Y के लिए इसके ऊपर जा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। मॉर्निंग में जब यहाँ पे ओपन के बाद ये ऊपर जाके नीचे आया, तब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट दिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मॉर्निंग का अपडेट जो है यहाँ पे, राइट, एकदम से ये 61% के पास आया था। तो हमने यहाँ पे शेयर किया था कि ये जो है 23,705 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ये बाउंस कर सकता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ से एक वाई का मूव ABC के रूप में देखने को मिल सकता है। तो ये मॉर्निंग में ही यहाँ पे B बन गया 61% के पास, जहाँ से हमने अपडेट किया था वहाँ से ये 150 पॉइंट का बाउंस हमें देखने को मिल गया। अब यहाँ पे हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके बाद छोटे से वीडियो में भी, कि ये इस रेंज में एक बाउंस इसके ऊपर बना के फिर नीचे ये आ सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये ऊपर हाई को ब्रेक नहीं किया, राइट। तो जब हाई को ब्रेक नहीं किया तो मैंने एक वापस वीडियो बना के शेयर किया। यहाँ पे अगर मैं आपको वो शेयर करने की कोशिश करूँ, फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो जो अभी मैंने पॉज करके रखा है 11:22 पे, यहाँ पे जब निफ्टी करेक्शन टॉप बनाने के बाद, सॉरी ये प्ले हो गया, हाँ, टॉप बनाने के बाद जब ये इम्पल्सिव डिक्लाइन करके ये करेक्टिव मूव 61% के आसपास और यहाँ पे दिख रहा था, राइट, यहाँ पे, तब यहाँ से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर से इसके आसपास हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है, राइट। और उसके बाद ये वॉलेटाइल हो सकता है, वो भी हमने बैंक निफ्टी के साथ को रिलेट करके समझाया कि क्यों ये अभी भी वॉलेटाइल हो सकता है, वो भी आज हमने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था, राइट। तो आज की अपडेट जो है फ्रीक्वेंटली आपको मिलती रही होगी और नॉर्मली अभी कुछ दिनों से जो है, जो 2-3 अपडेट दिन की रहती थी उससे आज थोड़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि आज मार्केट में मूवमेंट थी। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं रहती तो अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर मूवमेंट होती भी है हमारे ध्यान में आनी चाहिए तो कुछ काम की बात है। बाकी कोई लेवल नहीं मिलता है, मान लीजिए ये 61% के आसपास हमें मिलता ही नहीं, राइट, और यहाँ से ऊपर चला जाता तो उसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। ये 61% के पास था, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो नज़दीक है, इसलिए वहाँ पे ट्रेड करना बनता है, राइट। बाकी एक बार मान लीजिए कि ये 50% से ही बाउंस करके ये हाई, यहाँ पे हाई के पास चला आता है तो मैं वहाँ पे कोई अपडेट ही नहीं देता। बाकी मान लीजिए उसके बाद यहाँ पे अगर करेक्टिव डिक्लाइन करता है, इसके 61% के आसपास फिर से मिलता है या 38% के आसपास करेक्टिव डिक्लाइन करता है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे अपडेट करूँगा कि ये सपोर्ट रेंज है, राइट। जहाँ पे एक्चुअल में स्टॉप लॉस कम होता है वहीं पे मेरी अपडेट रहती है कि यहाँ पे एक ट्राई की जा सकती है। बाकी अंधाधुन यहाँ पे बाउंस होने के बाद यहाँ पे तो कोई भी बोल देगा, इलियट वेव जो थोड़ा बहुत जानता है वो भी, कि ये A और B है और अब ये 100% तक आ सकता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे आप कॉल बाय करते हैं, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे आ जाएगा। क्या पता यहाँ से एक ABC बनाए, इसके नीचे लो बनाए और फिर यहाँ से बाउंस करे, तो यहाँ पे जो आपने बाय किया था उसका स्टॉप लॉस भी लेगा और फिर ऊपर भी जाएगा, राइट। उससे ये तो हमें पता नहीं करेक्टिव पैटर्न कैसी बनेगी, ऐसी भी बन सकती है ना, राइट। तो जब मार्केट निकल जाता है, स्टॉप लॉस जहाँ पे नज़दीक है वहाँ से निकल जाता है, तो फिर ट्रेड करने का उतना लॉजिक नहीं है। ज़्यादातर इलियट वेव एनालिस्ट इसी तरीके के ट्रेड करते हैं कि ये यहाँ पे आया तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनको, जब ये ब्रेकआउट के नज़दीक होगा तब यहाँ पे ट्रेड देंगे कि ये 100% तक जा सकता है। ट्रेड वो भी बुरा नहीं है, यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट वहाँ पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस की साइज़ जो है वो बड़ी हो जाती है, राइट। तो मेरा फोकस टेलीग्राम चैनल की अपडेट में वही रहता है कि जितना हो सके उतना लो रिस्क जहाँ पे हो वो आपको अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम देखें
तो ओवरऑल जो है अभी भी जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ से कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, जिसमें ये 2 बार आया है। इस बार जो आया था ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो अब भी यहाँ पे ये इसके आसपास भी आता है तब भी ये मूव पॉसिबल है कि करेक्टिव हो, क्योंकि ये डिक्लाइन जो है वो स्लो है, राइट। तो इसका मतलब इसके आसपास से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो कि इसके ऊपर जा सकता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये डिक्लाइन कर सकता है। जब तक ये 24,016 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक हम निफ्टी को पॉजिटिव नहीं मानेंगे। अभी के लिए व्यू हमारा यही बन रहा है कि यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3, 4 और 5 इसके आसपास कंप्लीट कर सकता है, राइट। और उसके बाद ये एक करेक्टिव पैटर्न बनने के बाद यहाँ से फिर से बाउंस इसके ऊपर जा सकता है। अभी की पैटर्न को देख के हमें ये लग रहा है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी टेलीग्राम चैनल पे हमने यहाँ से जो बाउंस था वो अपडेट किया था कि ये बाउंस करेक्टिव हो सकता है। उसके बाद डिक्लाइन आया लेकिन करेक्टिव ही आया, राइट। तो इसका मतलब एक और लेग बाकी है। तो यहाँ पे जब आया तो हमने दोबारा अपडेट किया कि ये WXY है और यहाँ से फिर से इस रेंज में आ सकता है। यहाँ तक आया और उसके बाद साइडवेज होके अप साइड जाके क्लोज कर दिया, राइट। तो अभी भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी इसके आसपास से या यहाँ पे आके एक डिक्लाइन अभी भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये देखने में करेक्टिव लग रहा है। उसके बाद यहाँ से इसके आसपास से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ये ओवरऑल रेजिस्टेंस रेंज है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो निफ्टी के जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस का सिनारियो, और निफ्टी में भी पहले ये लो के आसपास आके फिर बाउंस का सिनारियो दिख रहा है, राइट। तो पहले तो इसके आसपास देखेंगे कि क्या बाउंस का सिनारियो बन रहा है। इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, उसमें 38% को इम्पल्सिवली ब्रेक करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर करेक्टिव डिक्लाइन में हम बाय का प्लान कर सकते हैं। टारगेट इसके ऊपर का हो सकता है, लेकिन वो एक टेम्पररी ट्रेड होगा। ओवरऑल जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता पॉजिटिव नहीं है। जब यहाँ पे आएगा, राइट, एक इम्पल्सिव बाउंस करके यहाँ पे जब आएगा तो वहाँ पे सेलिंग का फिर से हमारा प्लान होना चाहिए, राइट। सेम वे बैंक निफ्टी में यहाँ पे डिक्लाइन आता है 61% के आसपास सपोर्ट का देखेंगे, वहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से बाउंस का प्लान किया जा सकता है। अगर 61% के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे भी सेम सिनारियो 23 to 38% की रिट्रेसमेंट रेंज का आप यूज़ कर सकते हैं। 38% को अगर ब्रेक करता है तो फिर करेक्टिव डिक्लाइन में बाय का प्लान किया जा सकता है, राइट। जो भी होगा दोनों में देखेंगे। कल हॉलीडे है, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। अभी मार्केट जो है, जो पॉसिबल सिनारियो है मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। बाकी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।